अलोहा और प्योर अलोहा की आज हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आरपीएससी एग्जाम 2014 के अंदर भी इसको लेकर के क्वेश्चन आया है। मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा इज। तो प्योर अलोहा का मैक्सिमम थ्रूपुट कितना है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, एक सही आंसर है। आंसर जानने के लिए हम पूरी नॉलेज ले लेते हैं। प्योर अलोहा क्या होता है, स्लोटेड अलोहा क्या होता है। तो प्योर अलोहा क्या है? प्योर अलोहा एक तरह का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जब एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेज होती हैं तो वो डिवाइसेज एक साथ डेटा भेजने का प्रयास करती हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई भी कभी भी डेटा भेज सकता है। तो जब दो डिवाइसेज डेटा भेजती हैं तो उनके बीच में, डेटा के बीच में कॉलिजन होता है, टक्कर हो जाती है। और टक्कर हो जाने की वजह से जो डेटा है वो फिर से थोड़ी देर वेट करके फिर से भेजना पड़ता है। तो रैंडम टाइम तक वेट करना पड़ता है और फिर वापस से रीट्रांसमिशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से नेटवर्क का उपयोग पूरी तरह नहीं हो पाता है। तो इसका जो मैक्सिमम थ्रूपुट है आप समझ गए होंगे, कम होगा, काफ़ी कम होगा। तो इसका जो थ्रूपुट होता है वो है 18.4%, यानी कि 0.184 जी। जी यहाँ नेटवर्क लोड को दर्शाता है। 18.4% आपको याद रखना है। थ्रूपुट का यहाँ मतलब है कि कुल नेटवर्क की क्षमता का सिर्फ 18.4% ही प्रभावी रूप से उपयोग हो पाता है। अलोहा, जिसको हम प्योर अलोहा भी बोलते हैं, और स्लोटेड अलोहा, इन दोनों में क्या अंतर है? अलोहा के अंदर रैंडम टाइम तक वेट करना पड़ता है और फिर दोबारा डेटा ट्रांसमिट करने का प्रयास किया जाता है, डेटा भेजा जाता है। जबकि स्लोटेड अलोहा में एक निर्धारित टाइम होता है, उस निर्धारित टाइम पर ही जो डिवाइस है वो अपना डेटा ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए स्लोटेड अलोहा के अंदर कोलिजन होने की, टकराव होने की संभावना थोड़ी कम होती है और थ्रूपुट भी थोड़ा अच्छा होता है। तो स्लोटेड अलोहा के अंदर जो थ्रूपुट होता है वो लगभग डबल होता है। अगर अलोहा के अंदर 18.4 है तो इसके अंदर 36.8% होगा। तो दोनों में एक बार अंतर देख लेते हैं। तो टाइम डिवीजन में अलोहा में तो कोई बात ही नहीं हो रही टाइम डिवीजन की। स्लोटेड अलोहा में हम टाइम डिवाइड कर देते हैं, सबको टाइम अलॉट कर देते हैं। उन टाइम स्लॉट में ही एक डिवाइस डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो अलोहा के अंदर जो टक्कर होने की संभावना है बहुत ज़्यादा है, और जबकि स्लोटेड अलोहा है उसके अंदर टक्कर होने की संभावना अलोहा की तुलना में थोड़ी कम है। थ्रूपुट की बात करें तो अधिकतम थ्रूपुट प्योर अलोहा के अंदर 18% होता है, और जबकि स्लोटेड अलोहा के अंदर मैक्सिमम 36% होता है। अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अलोहा थोड़ा इजी पड़ता है और स्लोटेड अलोहा टाइमिंग के कारण थोड़ा सा जटिल है। अब टक्कर के बाद क्या होता है, अलोहा के अंदर एक फिक्स टाइम तो होता नहीं है, एक रैंडम टाइम तक वेट करना पड़ता है, फिर से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। और स्लोटेड अलोहा के अंदर एक टाइम स्लॉट का हम वेट करते हैं और उसके बाद फिर से डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो अलोहा और स्लोटेड अलोहा में दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम इसका सही आंसर दे सकते हैं। जो प्योर अलोहा के अंदर थ्रूपुट होता है वो है 18.4% ऑफ गिवन लोड, जिसको हम जी भी बोलते हैं। गिवन लोड को क्या बोलते हैं? जी।